इन् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिय, उनके जो विषय, कर्मेंद्रिय उनका जो विषय है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, उनके जो अर्थ विषय है उससे वैराग्यम। वैराग्य का क्या अर्थ है? विगत राग विराग। राग यानी आसक्ति, आसक्ति के अभाव को कहेंगे विराग, और विरागस्य भाव वैराग्यम, आसक्ति का अभाव, इसको कहेंगे वैराग्यम। कहाँ पर वैराग्य होना चाहिए? इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के जो अर्थ है उसी से वैराग्य। और साधन से नहीं। अनहंकार, अहंकार का अभाव को क्या कहेंगे? अनहंकार। अहंकार क्या है? अहम करोमि, मैं करता हूँ, इस प्रकार की जो वृत्ति है। अच्छे बुरे जो भी व्यवहार कर्म आदि करते हैं, इसका आरोप किस में करते हैं? स्वयं में करते हैं कि मैं यह करने वाला हूँ। इस प्रकार की जो ये वृत्ति है, यही अहंकार वृत्ति है। तो ये वृत्ति का अभाव, कर्तृत्वादि भोक्तृत्वादि सुखी दुखी इत्यादि जो वृत्ति है, इसका अभाव, अहंकार का अभाव। अनहंकार एव च। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म उत्पत्ति आविर्भाव, मृत्यु प्राण त्याग, व्याधि जो शरीर में होने वाले रोग आदि, इन सभी में दुख दोषानुदर्शनम। जन्म में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा यानी बुढ़ापा। शरीर स्वस्थ है तब तक तो कोई असुविधा नहीं, बुढ़ापा आगे बहुत कष्ट देती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और दुख भी है। इन सभी में क्या करना है? दोष देखना है। ये प्रत्येक क्या है? एक एक दोष है। जन्म भी एक दोष है, संसार में आना। मृत्यु में भी दोष देखना है। मृत्यु समय भी बहुत कष्ट होता है, जन्म के समय भी कष्ट होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब रोग आदि होता है, इसमें कितने कष्ट होते हैं। तो इन सभी में दोष देखना है। इनमें यदि दोष देखेंगे तो क्या होगा? वैराग्य होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनमें दोष देखना है। टीका में
जन्मादिषु दुख दोष योः अनुदर्शनम। टीकाकार तो करें कि इन जरा आदि में दुख भी देखना है और दोष का भी अनुसंधान करना है। दुख रूपस्य दोषस्य अनुदर्शनम इति वा, अथवा दूसरे प्रकार के भी कह रहे हैं कि दुख रूपी दोष का अनुसंधान करना। स्पष्टमन्यत्, और बाकी तो इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। अन्यत्र भी आता है, जैसे कि भर्तृहरि श्लोक आदि में आता है, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रवैव प्रहरन्ति देहम् आयुः परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम। लेकिन संसार कितने विचित्र है। और संसार, सभी लोग ऐसे कहते हैं कि ये संसार बड़ा ही विचित्र है। तो फिर मन में ऐसा विचार आता है कि संसार विचित्र क्यों है? क्योंकि संसार में रहने वाले व्यक्ति ही विचित्र हैं। अब संसार में रहने वाले व्यक्ति यदि विचित्र होंगे, अनेक प्रकार के ऐसे वृत्ति वाले होंगे, तो संसार तो विचित्र होगा ही। बोले किस प्रकार के विचित्रता है कि देखिए, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा, जैसे आपके सामने शेर अथवा शेरनी, यहाँ पर व्याघ्री दे रहे हैं तो शेरनी खड़ी है और आपको ऐसे गुर्रा रही है, सामने ऐसे देख रही है, तो उस समय साहस करना कितना भय का वो कारण है। तो व्याघ्रीव तिष्ठति जरा, इसी प्रकार आपकी जरा, बुढ़ापा भी आपके सामने खड़ी है। युवावस्था में अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं भी एक दिन बुढ़ापा में जाऊंगा, ऐसे किसी को अनुभव नहीं होता है। वो तो बाद में धीरे धीरे पता चलता है, 40-45 के बाद ही जैसे जैसे थोड़े थोड़े पता चलता है, तब लगता है कि बुढ़ापा भी कुछ वस्तु ऐसा है जिससे डरना चाहिए, सावधानी होना चाहिए। युवा अवस्था में तो पता ही नहीं चलता है कि इतने लोगों को देख रहे हैं कि लोग प्रत्येक दिन जरा को प्राप्त हो रहे हैं, बुढ़ापा को प्राप्त हो रहे हैं, कष्ट अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसी को लेकर के सचेतन भी कोई भी प्राणी नहीं है। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति, और रोगाश्च शत्रवैव प्रहरन्ति देहम, और रोग शरीर में शत्रु के समान है, वो प्रहरन्ति देहम, देह को नष्ट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, क्षय कर रहे हैं। आयुः परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो, और इसी शरीर में जो हमारे जीवन काल आयु हो, ये कैसे क्षय हो रहा है? जैसे भिन्न घट, यानी भेदन क्या हुआ, फूटा हुआ घड़ा जिसमें छिद्र है, ऐसे छिद्र वाले घट से जैसे जल गिरता रहता है, इसी प्रकार आयु भी प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है। इसको जानते हुए भी व्यक्ति दूसरे का अहित करता है, इससे बड़ा विचित्र और क्या ही हो सकता है। आपको पता है ना, आप इस शरीर से रहने वाले हैं ना, सामने वाला व्यक्ति भी कभी यहाँ सदा के लिए रहने वाले हैं। प्रत्येक के जीवन में आध्यात्मिक अनेक प्रकार के दुख लगा ही है, फिर भी दूसरे को हम क्यों कष्ट देना है? हम कष्ट नहीं दे रहे हैं, फिर भी बेचारा दुख में पड़ा हुआ है। आगे उसको रोग है, व्याधि है, उसके ऊपर से बुढ़ापा है, आयु समाप्त हो रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं।
तो प्रत्येक के जीवन में कोई कष्टों की, दुख की कमी नहीं है, फिर भी हम दूसरे को कष्ट देते हैं अथवा हमें भी कोई कष्ट देता है, तो ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। अर्थात किसी को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साधन में लग जाइए, आप अपना करें। यदि दूसरे को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, उसके जीवन में पहले से ही कष्ट है, इसलिए किसी का अहित चिंतन नहीं करना चाहिए, उससे अपना ही अहित होता है और ऐसे जीवन में अनुभव भी होता है। जो आपको परेशान करता है, यदि आप उसके अहित नहीं चाहते हैं तो आप तो बच जाएंगे, परंतु वो व्यक्ति नहीं बचेगा। ये कई बार ऐसे अनुभव हुआ है। जो आपको हटाना चाहेगा वो स्वयं ही हट जाता है। यदि आपकी कोई गलती नहीं है कि आप उसके अनिष्ट नहीं चाहते हैं, तो वो स्वयं ही हट जाते हैं। तो संसार में किसी के अहित नहीं करना चाहिए। ये भी कल्पना नहीं करना चाहिए कि उसका हम अहित नहीं कर रहे हैं लेकिन परमात्मा उसका अहित करें, ऐसा भी चिंतन नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। तो वो स्वतः ही उसको उसके कर्म का फल मिल ही जाता है। हम देने वाले नहीं हैं कि हमें किसी को श्राप देने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वो अपने कर्म के अनुसार वो भोग करता ही है। तो किसी का अहित नहीं करना, यदि कर रहा है संसार तो ये बड़े ही विचित्र की बात। तथापि लोकस्तथापि अहितम आचरतीति चित्रम। इसका और भी ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि इतने सारे असुविधाएं हो रही है फिर भी हम अपना स्वयं के ही अहित कर रहे हैं, इसलिए बड़ा ही आश्चर्य है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। यदि हम अपना साधन भजन नहीं कर रहे हैं तो हम किसके अहित करते हैं? स्वयं के ही अहित करते हैं। यहाँ चेदवेदित अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। यदि आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया अथ सत्यमस्ति, तब तो ठीक है, सत्य है। न चेदिहा वेदित, यदि आपने नहीं जाना तो महति विनष्टि, महत विनाश को प्राप्त हो गए। क्योंकि संसार, शरीर, ये सब कुछ, ये संयोग दुर्लभ है। तो ये जो दुर्लभ संसार है, दोबारा ऐसा सुयोग मिलना, सुअवसर मिलना कठिन है। अतः ये महति विनष्टि, महान विनाश को प्राप्त होते हैं। आगे नवम साधन बता रहे हैं, उन साधन में और भी असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। असक्तिर्नभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वामिष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिर्नभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वामिष्टानिष्टोपपत्तिषु। अभी ये जो बता रहे हैं ज्ञान के साधन बता रहे हैं। ज्ञान के साधन ये सब कैसे हो सकते हैं? इंद्रिय में, इंद्रिय के अर्थ में वैराग्य, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि,
इन सभी में दुख देखना, इसमें ये दुख, इसी में दोष देखना, तो ये कैसे ज्ञान के साधन हो सकते हैं? तो क्रम से इनमें यदि दोष देखेंगे तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो ज्ञान, फिर प्रत्यगात्मा में प्रवृत्ति होगी। इसी क्रम से असक्ति ही कहाँ पर? पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र आगे, दार यानी पत्नी, गृह मकान आदि, इन सभी इसी प्रकार अरबी संपत्ति सब कुछ जो भी है। पुत्र दार गृहादिषु असक्ति ही अनभिष्वंग। संग निमित्त जो विषय में प्रीति है उसको क्या कहते हैं? शक्ति ही। और शक्ति के अभाव को क्या कहेंगे? असक्ति। स्वाभाविक इसमें संग साथ में रहते हैं तो उसमें प्रीति है, ये जो प्रीति है इसी को कहेंगे शक्ति। शक्ति के अभाव को कहेंगे अशक्ति। पुत्र दार गृहादिषु, इन सभी में अशक्ति, उसका अभाव। अनभिस्वंग, अभिस्वंग क्या होता है? आगे अनभिस्वंग, अभिस्वंग का अभाव को कहेंगे अनभिस्वंग। अभिस्वंग भी एक प्रकार की आसक्ति है, लेकिन विशेष आसक्ति, अनन्यतात्म भाव। अनन्य, जैसे अपने पुत्र को स्वयं के साथ अनन्य मानना है, पत्नी पति पत्नी, अनन्य आत्म भावना, इसको क्या कहते हैं? अभिस्वंग। स्वामी जी अनन्य मतलब अलग ना? नहीं, एक। अन्य यानी अलग, जी जी। अनन्य यानी एक आत्म भाव। कहाँ पर? पुत्र दार गृहादिषु। ये किस प्रकार के हैं? अन्य के दुखी होने पर दुखी होना, उनके सुख में सुखी होना, मतलब मैं ही दुखी हो गया, इस प्रकार का अनुभव करना। वह सामने दुखी है तो मैं ही दुखी हो गया, सामने वाला सुख है तो मैं ही सुखी हो गया, इस प्रकार के। ये हो गया जीवति मृत्य च। वो मर गया तो स्वयं भी सोचते कि मैं ही मर ही गया। जिनके एक ही पुत्र होते हैं, यदि किसी कारण से दैवी योग से काल यदि नष्ट ऐसे मृत आदि हो जाते हैं तो फिर माता पिता आगे भविष्य और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, इतने उसमें दुखी हो जाते हैं कि और किसी भी प्रकार के वो कल्पना ही नहीं कर पाते हैं, उससे उठ ही नहीं पाते ऊपर। जीवति मृत्यवा दुखिनी, अहमेव जीवामि अहमेव मरिष्यामि, इस प्रकार के बुद्धि होती है। पुत्रदार गृहादिषु, जो अत्यंत लोभी है उसको धन में भी ऐसे होता है, धन नष्ट हो गया तो स्वयं नष्ट हो जाता। आदि से किसको लेना? दास वर्ग आदि से। दास सब तच्च उभयम ज्ञान। तो इसी प्रकार के शक्ति का अभाव अशक्ति, अभिसंग का अभाव अनभिसंग होना चाहिए। बोले क्यों इसकी आवश्यकता है? क्योंकि ये ज्ञान के हेतु है। तो इसको स्वयं विचार करना चाहिए, प्रैक्टिकल है। यदि हमारी चित्त में दूसरे वस्तु की यदि वृत्ति है तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए मना करें, ज्ञान के लिए प्रतिबंध है। अब व्यक्ति चिंतन करने के लिए बैठा, अब उसी के ही चिंतन बुद्धि में चल रहे हैं, तो कैसे ही चिंतन करेगा वो?
इसलिए उसको निराकरण कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान के योग्य अधिकारी बनेंगे ही नहीं। इसीलिए तो इसमें बचना कैसे? विवेक पूर्वक। सभी हैं, किसी को लिए मना नहीं कर रहे हैं, किसी को निराकरण नहीं कर रहे हैं। और परिवार में है तो सभी रहेंगे, इनको छोड़ देना है क्या? गंगा जी में तो नहीं बहा दे सकते हैं, तो वो भी रहें, सब रहें, परंतु अपनी वृत्ति को अपनी हिसाब से, अपनी कंट्रोल से, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जो हमारी लक्ष्य है उसमें उसको लगाएं। सबके लिए समय दें, परिवार के लिए भी समय दें, साधना के लिए भी समय दें, अध्ययन के लिए भी, सभी प्रकार के वृत्ति को लगाएं। किसके परिवार है, कोई नौकरी कर रहे हैं, अब दिन भर वृत्ति को इसमें लगाएंगे, ऐसा भी तो संभव नहीं होगा। इसलिए विवेक पूर्वक बुद्धि में रखते हुए इसको करें। अब जब धीरे धीरे समय ऐसा अनुकूल आता ही है और आगे आएगा, तो वहीं पर सब कुछ स्थिर हो ही जाएगा एक दिन। भगवान कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जब वास्तव में मन से कामनाएं हट जाएगी तो वही संन्यास सिद्ध हो जाएगा और वृत्ति वहाँ स्थिर हो ही जाएगी। नित्यं च समचित्तत्वम्, नित्य निरंतर समचित्तत्वम्, समान चित्त वाला, तुल्य चित्त। कब? इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट हो अथवा अनिष्ट हो, दोनों की प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति हो अथवा अनिष्ट प्राप्ति, संप्राप्ति हो, दोनों ही अवस्था में समचित्तत्वम, समान चित्त वाले। ऐसा होगा नहीं कि जीवन में हर समय आपके अनुकूल ही संसार चलता रहे, ऐसे तो संभव है ही नहीं। क्योंकि ये संसार में रहते तो बहुत सारे कारक को लेकर के हैं, कारण, हेतु, प्रारब्ध, समाज। तो आप नहीं चाहते हैं लेकिन अन्य कारण से विघ्न होगा, तो इसमें अनेक कारणों से सुख दुख तो होना ही है। सुख भी मिलेगा, दुख भी, इष्ट अनिष्ट सभी प्रकार के लोग मिलेंगे जीवन में। समान समचित्तत्वम, उसी अवस्था में ये जो ज्ञान शास्त्र सुनते हैं इसका वहाँ पर उपयोग करना चाहिए। समचित्तत्वम, समान चित्त होना, यही शास्त्र का फल है। नित्यं च समचित्तत्वम, समान चित्तता इष्टानिष्ट प्राप्तिषु, इष्ट प्राप्ति हो अनिष्ट प्राप्ति हो। इष्ट प्राप्त हो गया तो हृष्यति, बहुत खुश हो जाएगा। अनिष्ट प्राप्त हो गया तो दुखी, क्रोधित हो गया, दुखी हुआ, क्रोधित हुआ, इतना। इसलिए नित्यम समचित्तत्वम, ऐसे समान चित्त वाले होंगे तब ज्ञान प्राप्ति होगी। असक्ति ही पुत्रादि पदार्थेषु प्रीति त्यागः। टीका में असक्ति का कहाँ पर? पुत्रादि पदार्थेषु, पुत्रादि, पुत्रदार, गृहादिषु प्रीति अभाव, त्याग, प्रीति का त्याग, असक्ति। अनभिस्वंगः पुत्रादीनां सुखम दुखे च अहमेव सुखी दुखी च इति अध्यासा इतरे का भाव। अध्यास के कारण भेद ही नहीं होना है, उसके सुखी से स्वयं को सुखी, उनके दुख से स्वयं को ही दुखी मानना। इसी प्रकार के इष्टानिष्टोयोर उपपत्तिषु प्राप्तिषु नित्यं सर्वदा समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में समचित्तत्वम, ये भी ज्ञान के साधन है।
किंच मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा मरतिर्जनसंसदि मयि च अनन्य योगेन मयि परमात्मनि वासुदेवे ईश्वरे अनन्य योगेन अपृथक्त्व समाधिना यानी परमात्मा के साथ एक ही भाव होकर के अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार चिंतन करें। चित्त की वृत्ति वास्तव में उपाधियों को हटाएंगे तो वही परमात्मा से तो भिन्न है ही नहीं। अपृथक समाधि के द्वारा यानी मैं भगवान वासुदेव से कोई भिन्न नहीं हूँ, पर मेरी सत्ता नहीं है, इस प्रकार के वही हमारी गति है, ऐसी बुद्धि रखते हुए अनन्य योगेन इस प्रकार के अनन्य योग के द्वारा परमात्मा में भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी निश्चित भक्ति, निश्चिता भक्ति, अव्यभिचारिणी बुद्धि, यही अनन्य योग है। अन्य योग होगा तो उसको क्या कहेंगे? व्यभिचारिणी। अन्य योग, योग यानी संबंध, अनन्य योग अन्य संबंध नहीं, यानी चित्त में परमात्मा आकार की ही वृत्ति, ब्रह्माकार ही वृत्ति, इसको कहेंगे भगवान की जो वृत्ति। निदिध्यासनम, यही क्या है? भक्ति, परमात्मा की अव्यभिचारिणी भक्ति। तो देखिए, तो परमात्मा की यही भक्ति है। ये भक्ति का ज्ञान के साथ विरोध है? नहीं, ये ज्ञान के तो प्रमुख साधन है ये। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि ज्ञानी लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको अहंकार है बोलते हैं, वो वास्तव में समझते हैं उस चीज को? नहीं समझते हैं। यदि हम परमात्मा में स्थिर होकर के, एकाग्र होकर के वृत्ति को वहाँ रखते हैं तो उससे बड़ी भक्ति तो कुछ है ही नहीं। ये नहीं कि उसमें गाना बजाना, क्या क्या जो होता है, मृदंग, ये सब बजाना ही यही भक्ति है? ये वो भी एक भक्ति है, कीर्तन करना। लेकिन ये अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? परमात्मा में अनन्य योग से वृत्ति को परमात्मा में लगाना, इसी को कहेंगे अव्यभिचारिणी भक्ति। इसके विचार कल करेंगे। ओ